एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हुआ शिमू का मुकाबला करने के लिए अरीना में पहुँच चुका था। और अब जैसे मास्टर फेंग चान ने मुकाबले की अनाउंसमेंट की, हुआ सीधे जाकर शिमू पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शिमू ने बड़ी तेजी के साथ उसके हमलों को डॉज कर दिया था। बल यहाँ पर हुआ ने शिमू को हराने के लिए अपने फैमिली की सबसे स्पेशल कॉइलिंग वुड सोर्ड टेक्निक का यूज किया था, जिसे देखकर जिन फैमिली के हेड भी हुआ की इस टेक्निक की तारीफें करने लगे। वो हुआ के फादर वुटांग से कहने लगे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी टेक्निक को काफी अच्छे से इनहेरिट किया। एक बार कॉइलिंग वुड सोर्ड टेक्निक अपना असर दिखाना शुरू कर दे फिर तो अपोनेंट की कोई खैर नहीं। जिस पर वुटांग बता रहा था कि हमारी वू फैमिली में कोई टैलेंटेड डिसाइपल मौजूद ही नहीं, इसलिए हमें मेहनत पर ही डिपेंड रहना पड़ता। जो जितनी ज्यादा मेहनत करने की काबिलियत रखेगा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन आपकी जिन फैमिली की तो बात ही कुछ और है। आप हर जनरेशन में कोई न कोई टैलेंटेड डिसाइपल को प्रोड्यूस करते हो और आपके हर एक डिसाइपल के पास कोई न कोई यूनिक टैलेंट है, इसलिए हम शिमू को भी हल्के में नहीं ले सकते। वही अरीना में शिमू हुआ पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन हुआ ने बड़ी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लिया। अब शिमू को स्ट्रगल करता हुआ देखकर जोंगशु काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं पर यूहान कंफ्यूज होते हुए कहने लगे कि मेरे भाई की हर एक स्ट्राइक को हुआ ने मिस किया है। तो टियानहा उन दोनों को हुआ की टेक्निक की एबिलिटीज के बारे में समझाने लगा। वो कह रहा था कि इस बंदे ने कॉइलिंग वुड सोर्ड का यूज किया है। ये टेक्निक अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट की फोर्स को ओवरकम कर सकती। अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि हुआ शिमू को पहले अटैक करने देता है और फिर उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनिशियल पॉइंट ऑफ फोर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते शिमू की मूव खत्म होने से पहले ही हुआ उससे बच जाता। जितनी ज्यादा देर तक वो शिमू के अटैक को डॉज करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। हालांकि यूहान को पूरा यकीन था कि हुआ कभी भी शिमू की पावर को पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। वो बताने लगी कि हुआ की फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर है, तो कभी भी मेरे भाई को उसके लिमिट तक पहुंचा नहीं सकता। इधर शिमू और हुआ ने एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिससे अरीना में एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। और उसी वक्त हुआ ने अपनी वुडन वाइन का इस्तेमाल करते हुए शिमू को जकड़ने की कोशिश करी। शिमू भी समझ चुका था कि उसे हुआ का रिदम ब्रेक करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो वो इस मुकाबले को जीत भी नहीं सकता। वहीं पर हुआ उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि बताओ शिमू, तुम्हें मेरी फैमिली की वुड कॉइलिंग सोर्ड टेक्निक कैसे लगी? जिस पर शिमू जवाब देते हुए कह रहा था कि फेंगचंग काउंटी में न जाने कितनी सारी टॉप लेवल की मार्शल टेक्निक है, तो तुम्हारी फैमिली की वुड कॉइलिंग सोर्ड टेक्निक भी उन्हीं में शुमार होगी, मगर तुमने तो इस गजब की टेक्निक का कचरा कर दिया। इसे मास्टर करने के चक्कर में तुमने शॉर्टकट्स का यूज किया है, जिसके चलते तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल हो गई। अगर सच बताओ तो तुम इस टेक्निक के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जो सुनते साथ ही हुआ काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था शिमू, मैंने तो अभी तक मेरी कॉइलिंग सोर्ड टेक्निक की असली पावर को रिवील ही नहीं किया और अब हुआ अपनी सोर्ड को हवा में रिलीज कर देता है। ये सब देखकर वुटांग काफी ज्यादा परेशान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शिमू अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा, तो हुआ ने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इधर हुआ की सोर्ड ने जमीन पर आते साथ ही अपनी वुडन वाइन को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि शिमू को घायल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। मगर शिमू यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए उन वुडन वाइन से बचने लगा। हालांकि वो ज्यादा देर तक इन वुडन वाइन्स के हमलों से खुद को बचा नहीं पाता और थोड़ी देर में वो हुआ की वाइन्स में पूरी तरह से जकड़ चुका था। यहाँ पर हुआ की वुडन वाइन्स शिमू की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। हुआ कह रहा था शिमू, आज तेरी एनर्जी का हर एक कतरा यहाँ पर जाया हो जाएगा। मैं तेरे सामने ये बात साबित कर दूंगा कि तूने मुझे हल्के में लेकर काफी बड़ी गलती की है। इधर अरीना में मौजूद पब्लिक शिमू को चीयर अप करने लगी ताकि वो हुआ की इस टेक्निक से खुद को आजाद कर पाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शिमू ने अपनी 6 विंड स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए अपने 6 फॉर्म्स की मदद से हुआ के वाइन्स को काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो थोड़ी देर में आजाद होकर उसने सीधे अपनी सनमून ब्लेड से हुआ पर अटैक कर दिया। मगर हुआ ने एकदम सही वक्त पर उस हमले को डॉज कर दिया और अब यहाँ पर शिमू उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा फादर वुटांग खुद को एक महान कल्टीवेटर समझता, मगर इतने सालों के बावजूद भी वो कल्टीवेशन की बस हुतियान स्टेज पर ही जैसे तैसे पहुँच पाया। खैर वो तो टैलेंटेड है ही नहीं, लेकिन तू तो तेरे बाप से भी ज्यादा गया गुजरा निकला। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम अपनी वो फैमिली को इतना प्रेस्टिजियस क्यों समझते हो। जो सुनते साथ ही अब हुआ ने भी उसे ताने मारना शुरू कर दिए। वो शिमू को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहने लगा कि चाहे तुम कितनी ही बड़ी चीजें अचीव क्यों न कर लो, उसका सारा फायदा हमेशा तुम्हारी जिन फैमिली उठाएगी। वैसे तो जिन फैमिली ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था, मगर अभी भी तुम उन्हीं के साथ ईमानदार हो। यहाँ पर शिमू उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। मगर यहाँ पर हुआ
हुआ उसे जानबूझकर उकसा रहा था ताकि शिमू गुस्से में आकर कोई गलती कर दे। इधर यूहान भी हुआ की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि तुम बकवास करके हमारी जिन फैमिली को बदनाम कर रहे हो, लेकिन हुआ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो तो शिमू को ये भी बताता है कि शीकुआन विलेज में जो तुम्हारी जैंग फैमिली थी उन्हें भी इस जिन फैमिली ने ही खत्म करवा दिया। ये सब सुनकर जिन फैमिली के एल्डर जिनवे वुडोंग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हुआ सबके सामने हमारी जिन फैमिली को बदनाम कर रहा है, तो जाओ जाकर अपने बेटे को बताओ कि अपनी बकवास बंद कर दे, वरना उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी पनिश करवाऊंगा। जिस पर वुडोंग बताने लगा कि मैंने तो हुआ को कभी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाई। उसने जरूर से टाउन में ही किसी से गॉसिप सुना होगा और वो सब वो यहाँ पर आकर बक रहा है। इसी से साबित होता कि मेरा बेटा हुआ कितना ज्यादा इनोसेंट है। उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। वो हमेशा बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। तो प्लीज हुआ की इस गलती को माफ कर दीजिए। और साथ ही मुझे नहीं लगता कि अरीना में मौजूद कोई भी बंदा हुआ की बातों पर यकीन करेगा। जिस पर जिन फैमिली के एल्डर कहने लगे कि अगर हम किसी और पर कीचड़ उछाले तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे ने ये बात समझनी चाहिए। तो वुडोंग कहने लगा कि मुकाबला खत्म होते साथ ही मैं हुआ को आपके मेंशन भिजवा दूंगा ताकि वो पर्सनली आकर आपसे माफी मांग ले। वहीं पर पब्लिक में कुछ 4-5 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि शिमू के फादर की डेथ को डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि हमने तो सुना था कि शिमू के फादर शी टियांग को काफी भयानक मौत मिली थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे पॉइजन देकर मारा गया और यहाँ पर शिमू ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी, जिससे उसका माइंड और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। और इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए हुआ ने शिमू पर अपनी ब्लेड रिलीज कर दी। हालांकि शिमू ने आयरन फोर्जिंग टेक्निक को मास्टर किया था, जिसके चलते हुआ की ब्लेड उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वहीं पर जोंगशू शिमू से कहने लगी कि प्लीज इन लोगों की बकवास पर ध्यान मत दीजिए, ये लोग तो बस आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिमू भी बस अपनी फाइट पर फोकस करने लगा, लेकिन वो लोग तो चुप रहने का नाम ही नहीं लेते। वो कह रहे थे कि शिमू के फादर के साथ उस मिशन पर जितने भी लोग गए थे वो भी अगले दिन मिस्टीरियसली गायब हो गए। ऐसा लगता है कि जिन फैमिली ने उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया ताकि शी टियांग की मौत का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इतना ही नहीं, जिन फैमिली ने तो शीकियान विलेज की जैंग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि शिमू पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाए। वाकई जिन फैमिली ने तो काफी शर्मनाक हरकतें की हैं। उन्होंने शिमू से सब कुछ छीनकर उसे अपना पालतू कुत्ता बना लिया। इधर हुआ ने भी नोटिस किया था कि शिमू इन लोगों की बातों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसने फटाफट से अपनी मल्टीपल सोर्स को क्रिएट कर लिया और फिर वो सही मौका मिलते साथ ही शिमू पर हमला कर देता है। लेकिन शिमू ने वहाँ से छलांग लगाते हुए हुआ कि मल्टीपल सोर्ड अटैक को डॉज कर लिया और उतने में जिनवे अपनी जगह से उठ गए। वो ऑडियंस को बता रही थी कि यहाँ पर हमारी जिन फैमिली पर काफी ज्यादा कीचड़ उछाला जा रहा, तो क्यों ना मैं सबके सामने शी टियांग की मौत का खुलासा कर दूं। दरअसल शी टियांग 3 बॉर्डर स्टेट्स पर एक मिशन को पूरा करने गया था, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त वो अचानक से ही बीमार हो गया। अब इसमें हमारी जिन फैमिली का कोई हाथ नहीं था और ये बात ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, मगर फिर भी आज अरीना में हमारी फैमिली पर उंगलियां उठाई जा रही। तभी वुडोंग बताता है कि हाँ, मैं भी वे जिन की बातों से पूरी तरह से अग्री हूँ। जिन फैमिली न जाने कितने ही सालों से 3 बॉर्डर स्टेट्स का बिजनेस संभाल रही, जिससे हमारा फिंगचंग टाउन काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो गया। इनफैक्ट जिन फैमिली हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक मेन पिलर बन गई, इसलिए हमने उन पर ऐसे इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। जो सुनते साथ ही ऑडियंस का ग्रुप कहने लगा कि 3 बॉर्डर स्टेट का इलाका काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा कहा जाता कि वहाँ पर कई सारे सीक्रेट पैसेजेस एग्जिस्ट करते। इनफैक्ट वहाँ जाने वाला हर एक बंदा बार्बेरियन नेशन के साथ ट्रेड करता। तो हो सकता है कि जिन फैमिली ने उन्हीं बार्बेरियन के साथ मिलकर शी टियांग को खत्म करवा दिया। इधर शिमू तो अपने फादर के बारे में ऐसी सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए हुआ उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर शिमू की ऐसी हालत देखकर वेजिन को भी अब उन लोगों पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से शिमू इस मुकाबले पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन एल्डर जिन ने उसे रोकते हुए फिंग चान को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इन लोगों की बकवास बंद करो, ये जानबूझकर शिमू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मास्टर फिंग चान तुरंत ही अपने सिपाहियों को भिजवाकर उन सभी लोगों को अरेना से बाहर फिकवा देते हैं। ये सब देखकर तो हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसी ने इन लोगों को हायर किया था। वो एक बार फिर से अपनी सोडवेल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर वो शिमू को बता रहा था कि इस मुकाबले को जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
तभी जाकर तो मैं फेंगचांग काउंटी का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बन पाऊंगा। तब तक उसकी न जाने कितनी ही सारी तलवारें शिमो के पीछे लग गई। इधर हुआ कह रहा था कि मैं हमारी वो फैमिली का नाम रोशन करना चाहता हूँ, बस वही फेंगचांग की सबसे टॉप फैमिली होगी। तो शिमो भी यहाँ से वहाँ भागते हुए जैसे तैसे उसके हमलों को डॉज करने लगा। और इसी दरमियान शिमो ने 7 विंड स्ट्राइक की पहली मूव यानी कि वॉइड ब्रेक को एक्टिवेट कर दिया। तो उसके हमले को काउंटर करने के लिए हुआ भी अपनी कई सारी वुडन वाइन्स को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हुआ घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। वहीं पर शिमो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी और इतना ही नहीं, उसका तो पेट्रिफिकेशन डिजीज भी उस पर बैकलैश करने लगा, जिससे शिमो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे पता था कि अगर ये बैकलैश उस पर ओवर पावर हो गया तो वो ये मुकाबला हार जाएगा। मगर उसी वक्त शिमो को अपने माइंड स्पेस के कुछ विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर उसका व्हाइट स्टोन मंकी मून की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसी मूनिसेंस की वजह से शिमो का बैकलैश तुरंत ही सप्रेस हो गया। इतना ही नहीं, शिमो की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ शिमो ने नोटिस किया कि उसकी पावर भी अब इंक्रीज हो चुकी, जिसके चलते वो हुआ का मुकाबला करने के लिए एक बार उठ के खड़ा हो गया। इधर हुआ को तो समझ नहीं आ रहा था कि शिमो की एनर्जी अभी तक डिप्लेट क्यों नहीं हुई। अब तक तो शिमो ने हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि शिमो की इंजरीज काफी तेजी के साथ हील हो चुकी है। वहीं पर टियानहा यूहान को बताने लगा कि मुझे तो पहले से ही शक था कि शिमो के पास भी कोई न कोई ब्लड लाइन होगी और शायद वो अपनी ब्लड लाइन की पावर की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। अब तो मैं भी तुम्हारे भाई का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते साथ ही यूहान भी शिमो की तारीफें करते हुए कहने लगी कि मेरा भाई तो बचपन से ही स्पेशल है, इसलिए वो कमीना हुआ चाहे कितनी ही घटिया सी ट्रिक का इस्तेमाल क्यों न करे, वो कभी मेरे भाई को हरा नहीं पाएगा। उतने में लेडी जिन बताने लगी कि किसी ऑर्डिनरी बंदे को अगर कोई स्पेशल पावर मिल जाए तभी जाकर वो अपना असली चेहरा सबको दिखा देता है। और यहाँ पर हुआ ने बिल्कुल वैसा ही किया और उस बंदे ने अपनी पावर्स रिवील करके साबित कर दिया कि वो एक नंबर का घटिया है। जिस पर यूहान कह रही थी कि मेरा भाई शिमो कभी अपने पावर्स का शो ऑफ नहीं करता। हुआ का प्लान था कि वो मेरे भाई को हरा कर काइयून मार्शल अकेडमी का डिसाइपल बनेगा। इस तरह से वो अपने फैमिली के स्टेटस को राइज करवाने की फिराक में है। इधर शिमो भी कंफ्यूज होकर कहने लगा कि शायद ये पावर उसी स्टोन मंकी की होगी। खैर ये तो अच्छा हुआ कि उसकी पावर्स की वजह से मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील हो गई। और अब शिमो अपनी सोड को रेस करते हुए हुआ से कहने लगा कि चलो आओ और मुझ पर हमला करो। शिमो के जज्बे को देखकर तो हुआ के खून में मानो आग लग गई। यहाँ पर उसने अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखते साथ ही वुटांग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था लड़के तुम तो जल्दबाजी में इस मुकाबले को हार जाओगे। मगर तब तक हुआ ने उन सभी सोड्स को आपस में मर्ज करते हुए उसमें से एक जायंट सोड फॉर्म कर ली, जो कि बड़ी तेजी के साथ शिमो पर अटैक करने के लिए निकल चुकी थी। तो शिमो ने भी बड़ी स्टाइल के साथ अपनी विंड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो हुआ की सोड पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था, जिससे हुआ की सोड तो कई सारे टुकड़ों में बिखर गई। इतना ही नहीं, शिमो ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए हुआ पर भी एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा सीधा जमीन पर पटक गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआ बुरी तरह से घायल हो चुका, लेकिन इस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जैसे जैसे शिमो उस पर अटैक करने लगा, वो दोबारा से शिमो को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि तू भी तेरे बाप जैसा एक नंबर का बेवकूफ है। जिन फैमिली ने हमेशा खुद के फायदे के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी तुम जिन फैमिली के साथ वफादार हो। और उतने में हुआ ने एक क्लॉथ पीस को शिमो के सामने रिवील कर दिया, जिस पर एक बहुत ही स्ट्रेंज मार्क बना हुआ था। वो कह रहा था कि इसे केयरफुली ऑब्जर्व करो, यही सबूत है कि जिन फैमिली ने तुम्हारे फादर का कत्ल किया था, तुम्हारे फादर की मौत से पहले ऐसा ही एक कर्स मार्क उनके नेक पर अपीयर हुआ था। ये सब देखकर शिमो काफी ज्यादा शॉक हो गया और उतने में हुआ अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर शिमो ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया। अरे वो गुस्से में आकर हुआ पर कई सारे अटैक करने लगता है, मगर हुआ उन सभी हमलों को डॉज करते हुए शिमो को जिन फैमिली के खिलाफ भड़काया जा रहा था। तो शिमो ने गुस्से में आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी। हालांकि वो हुआ पर स्ट्राइक हिट कर पाई, इससे पहले हुआ ने अपनी सोर्ड को समन कर लिया। यहाँ पर शिमो से कह रहा था कि तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी वो फैमिली इस सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली बनना चाहती, ताकि कोई और तुम्हें अपोज न कर पाए। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर है, क्यों ना तुम हमारी जिन फैमिली के पालतू कुत्ते बन जाओ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फेंगचान काउंटी का फिर कोई भी बंदा तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही हुआ ने गुस्से में आकर शिमो को पीछे पुश कर दिया। शिमो से कह रहा था कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरे खिलाफ मुकाबला करो। यहाँ पर शिमो ने उसे जानबूझकर उकसाया था ताकि हुआ अपनी असली पावर को रिवील कर दे।
और होता भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। पूरी तरह से बर्जर्क मोड पर चला गया। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ईवल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही लेडी जिन और यूहान समझ गए कि इस बंदे ने भी ब्लड मैडनेस पिल को कंज्यूम किया है, जिसे एब्जॉर्ब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ पर वुटांग काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता है कि हुआ का माइंड फिलहाल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, तो ये मैडनेस पिल उस पर बैकलैश कर सकती है। इधर हुआ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली मूव वाइन सरपेंट्स को एक्टिवेट कर दिया था। सो अब वो सरपेंट वाइन बड़ी तेजी के साथ शिमो की तरफ आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर शिमो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो सरपेंट वाइन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तभी एक वाइन सीधे जाकर शिमो के आर पार घुस गई। उसे तो घायल होता हुआ देखकर इन सभी लोगों के होश उड़ गए। वहीं पर वुटांग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे लगता है कि शायद अब हुआ ने शिमो का काम तमाम कर दिया। और अब हमें शिमो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उल्टी दिशा में स्पिन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो समय पीछे की तरफ पुश हो रहा हो। जिन सरपेंट वाइन्स ने शिमो को घायल किया था वो अपने आप पीछे हटने लगी, और फिर शिमो ने अपनी पावरफुल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हुआ कि इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। वो तो हैरान होकर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अपनी वाइन से घायल किया था, तो फिर तुमने समय को पीछे कैसे मोड़ दिया? और उतने में शिमो ने रिवर्स द ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ के अटैक को उसी पर हिट कर दिया। यहाँ पर शिमो को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी आसानी के साथ समय को रिवर्स कैसे किया। और फिर उसे याद आती है स्पिरिट पर्ल की। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि इसके पीछे जरूर से उस पर्ल का ही हाथ होगा। वहीं पर हुआ ने गुस्से में आकर एक बार फिर से अपने वाइन सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए शिमो पर अटैक कर दिया, जिसे शिमो बड़ी तेजी के साथ काउंटर करने लगता है। हुआ कह रहा था कि तुम मेरे पहले ही मूव में मारे जाने चाहिए थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। और उसी वक्त शिमो ने एक बार फिर से रिवर्स द ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ को उसी की वाइन से घायल करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी सनमून ब्लेड से भी हुआ पर हमला कर दिया था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। पर शिमो की इस मूव को देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कह रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले शिमो ने मुझे बताया था कि उसे एक और टेक्निक सीखनी है, तो मैंने उसे एकदम लास्ट मोमेंट पर इस टेक्निक की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिमो उसे इतनी जल्दी मास्टर कर लेगा। इधर हुआ ने तो अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से शिमो का मुकाबला करने चला गया, मगर शिमो ने उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे दोबारा से नीचे पटक दिया। और अब वो सीधे हुआ के सीने पर अपनी लात रख देता है। यहाँ पर हुआ उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब तो शिमो को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। वो कहता है कि शिमो, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ। जिस पर शिमो ने जवाब दिया कि मेरी फैमिली को किसने डिस्ट्रॉय किया था इसका पता तो मैं खुद ही लगा लूंगा। जिन्होंने भी मेरी जैंग फैमिली को मारा था मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। वो सभी लोग बहुत ही जल्द मेरे हाथों मरने वाले हैं। और अब यहाँ पर शिमो ने हुआ पर अटैक कर दिया, लेकिन आखिरी पल में वो हुआ पर रहम दिखाता है, क्योंकि शिमो बिल्कुल भी इवल नहीं था। वहीं पर हुआ इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि वो शिमो को बता देता है कि मेरे फादर ने ये सारी बकवास करने के लिए मुझे बताया था। मुझे तो तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन मेरे फादर ने ये बताया कि तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे फादर और तुम्हारी जैंग फैमिली का जिक्र किया। मेरे फादर का कहना था कि उनका जिक्र सुनते साथ ही तुम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इधर वुटांग तो शर्म के मारे लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन फैमिली को क्या जवाब देगा। उसका अपना खून ही इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि उसने सबके सामने ही अपने बाप की पोल खोल दी। और उतने में शिमो ने हुआ पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे सीधे अरीना से नीचे फेंक दिया। अब यहाँ मौजूद सभी लोग वो फैमिली के नाम से चर्चा करने लगे। वो कह रहे थे कि वो फैमिली ने तो जिन फैमिली को काफी ज्यादा जलील करने की कोशिश की। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो फैमिली का पैट्रिया कितना गिर सकता है। उन्होंने तो जिन फैमिली को जलील करने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। साथ ही साथ वो लोग शिमो को भी प्रेस करने लगे, क्योंकि हुआ का इतना उकसाने के बावजूद भी शिमो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इधर यूहान तो शिमो की जीत को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और टियानहा से कहने लगी कि देखो मेरा भाई फेंगचंग काउंटी का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गया। जिस पर टियानहा भी राजी होते हुए कहने लगा कि शिमो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वाकई फेंगचंग काउंटी का नंबर 1 मार्शल डिसाइपल बनने के लायक है। इधर जिन फैमिली के एल्डर वुटांग से कहने लगे कि तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी फैमिली को जलील करने की पूरी कोशिश की, मगर शिमो ने तुम दोनों बाप बेटों को उनकी औकात याद दिला दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम एक क्लैन
लीडर होने के बावजूद भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, इससे तुम्हारे क्लैन का कभी फायदा नहीं होगा। तो वुटांग एकदम इजी होते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं भी इस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुश्किल हालातों में हमें कभी कभार ऐसे फैसले लेने पड़ते ताकि हम भी कंपटीशन में बने रहें। मैं मानता हूँ कि हमारी वो फैमिली की मेथड काफी ज्यादा घटिया थी, मगर फिंचिंग काउंटी के दूसरे क्लान्स तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हमें तो अभी भी इतनी इंसानियत बाकी है कि हमने उनके जैसी रूथलेस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनकर मास्टर जिन कहने लगा कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से वो फैमिली का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वेल, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से कभी ऐसी हरकत मत करना। जिस पर वुटांग कहता है कि हाँ, शायद आगे चलकर मैं ऐसा ना करूँ। खैर, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। इधर वेजिन अपने बड़े भाई से कहने लगा कि वुटांग की बस यही हरकत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती, चाहे कितना भी बड़ा मैटर होकर वो शर्मिंदा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही दिखाता है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बड़े से बड़े मसलों को भी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। काश ये ट्रेट हमारे भी पास होता। वहीं पर शिमो एग्जॉस्ट होकर वहीं पर गिरने वाला था, लेकिन तभी उसके साथियों ने आकर उसे थाम लिया। साथ ही साथ पूरी अरेना में शिमो का नाम गूंजने लगा था। हर एक बंदा शिमो की इस जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश है, और तब तक कॉन्टेस्ट के एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एल्डर जू सबको बता रहे थे कि हुआ और जुआन ने ब्लड फ्रेंजी पिल को कंज्यूम किया था, जो कि एक फॉरबिडन ड्रग माना जाता है। इसलिए सजा के तौर पर वो दोनों भी मार्शल डिसाइपल सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं पर एल्डर फिंग कह रहे थे कि 4 हॉल कॉन्टेस्ट का लास्ट मैन स्टैंडिंग ही विनर बनेगा, और जाहिर सी बात है कि शिमो ने अपने हर एक अपोनेंट को हरा दिया। इसीलिए मैं शिमो को इस कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करता हूँ। जो सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर अरीना में हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं, जो कि शिमो को नोटिस करके वहाँ से रवाना हो गया। और अब रात के समय फिंचिंग काउंटी में काफी तेज हवाएं बहने लगी। दरअसल यहाँ पर 2 मास्क वाले बंदे पहुँच चुके थे। अब इनकी पहचान क्या है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।